तो दोस्तों आज की कहानी थाने की है और ये कहानी साल 2018 की है। दोस्तों मुंबई के पास में ही एक ज़िला है थाने, और इसी थाने में एक जगह है जिसका नाम है बुमरा। दोस्तों इसी बुमरा में एक आलीशान सिनेमा है, और इसी आलीशान सिनेमा के पास में मौजूद है नूरानी बिल्डिंग। दोस्तों नूरानी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे रहा करते थे उमर मोहम्मद भाई अपनी पत्नी ज़ुबैदा और 5 बच्चों के साथ। दोस्तों उमर मोहम्मद शेख जो हैं ये काफ़ी शरीफ और जनाब अच्छे इंसान हैं, लिहाजा इनकी वहाँ पर बहुत सारे लोग इज्जत किया करते थे, काफ़ी सम्मान दिया करते थे। आपको बता दें कि उमर मोहम्मद शेख जो हैं ये सफल का काम किया करते थे, और सफल कामकाज में ये व्यस्त रहते थे। इनका घर परिवार भी ठीक ठाक चला करता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इन पे एक पहाड़ टूट पड़ता है। इनका जवान बेटा भरी जवानी में एक खतरनाक बीमारी में घिर जाता है, जिससे कि वह भरी जवानी में ही दम तोड़ देता है और इस दुनिया को छोड़ चलता है। यहाँ पे उमर मोहम्मद भाई को काफ़ी करारा झटका लगता है और वह पूरी तरह टूट जाते हैं। लिहाजा फिर जैसे तैसे संभलते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं। फिलहाल कुछ समय के बाद उमर मोहम्मद शेख का एक्सीडेंट हो जाता है, एक सड़क हादसा होता है, और इस सड़क हादसे में उनके इतनी गंभीर चोटें आती हैं कि जनाब पूरी तरह से उमर मोहम्मद शेख जो हैं घाट पकड़ लेते हैं और किसी काम के लायक ही नहीं बचते हैं। लिहाजा होता यह है कि अब उमर मोहम्मद शेख के घर में फाके तक होने लगते हैं, क्योंकि लगातार खाट पे पड़े रहने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसी वजह से उनके घर में फाके भी होने लगते हैं। उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से बेटे की मौत हो गई थी और 4 बेटियां बाकी रह गई थी। बेटा इकलौता था, लिहाजा होता यह है कि घर की स्थिति जब पूरी तरह डगमगा जाती है तो उनकी जो तीसरे नंबर की बेटी है नजरीन, जिसने बुमरा के ही एक कॉलेज से इंटर तक पढ़ाई की थी, और 12वीं पास करने के बाद जब वह देखती है 20 वर्षीय नजरीन के घर की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो वह अपने घर को संभालने के लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। होता यह है कि उसकी यह तलाश भी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित चाय पे चर्चित कैफ़े में उसे नौकरी मिल जाती है। लिहाजा होता यह है कि अब चली जाती है नसरीन मुंबई के अंधेरी वेस्ट में चाय पे चर्चित नामक कैफ़े में जाके वह नौकरी करने लगती है, और जनाब मेहनत से काम करती है। जिसके बाद होता यह है कि 1 साल में ही नजरीन मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित चाय पे चर्चित नामक कैफ़े के मालिक का दिल जीत लेती है। और फिर जनाब वो मालिक जो है मुंबई के कोलाबा फोर्डो में स्थित एक ब्रांच है चाय पे चर्चित कैफ़े की, उसी ब्रांच का नसरीन को बना देता है मैनेजर। फिलहाल अब मैनेजर बन जाती है नसरीन, और जनाब 1 साल बीतती है तो 1 साल में नजरीन की मौजूदगी में जो कमाई थी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ब्रांच के मालिक को होता यह है कि वह नसरीन की भी सैलरी बढ़ा देता है, और 1 साल में नसरीन के घर की आर्थिक स्थिति संभल जाती है। उसके बाद वह अपने पिता का ऑपरेशन कराती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जनाब ऑपरेशन कराने के बाद अब नसरीन का दूसरा काम था अपनी बड़ी बहन का निकाह करना। लेकिन दोस्तों होता यह है कि इसी सबके बीच में उमर मोहम्मद शेख के घर पे एक बार फिर से पहाड़ टूट पड़ता है गमों का। दरअसल 31 जुलाई का दिन इन पे बहुत भारी पड़ता है, और 31 जुलाई की सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे नसरीन जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन बनाती है, और टिफ़िन बनाने के बाद अपनी माँ ज़ुबैदा शेख से कहती है कि बीटी को जाने वाली लोकल ट्रेन छूट जाएगी। ये कहते हुए वह घर से निकलती है और फिर स्टेशन पे आती है, और रेलवे स्टेशन से वही लोकल ट्रेन पकड़ती है और बीटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां से वह सीधी पहुंचती है कोलाबा में स्थित चाय पे चर्चित कैफ़े की ब्रांच में, और अपनी मैनेजरी की ड्यूटी करने लगती है। होता यह है कि 31 जुलाई को दिन में
तकरीबन 2-3 बार नसरीन अपने घर फ़ोन करती है तो घर पर सब कुछ सामान था। फिलहाल समय के अनुसार जब शाम को वह वापस नहीं आती है तो माँ ज़ुबैदा शेख और पिता उमर मोहम्मद शेख को उसकी चिंता होने लगती है। अब जनाब उमर मोहम्मद शेख जो हैं नसरीन का मोबाइल नंबर लगाते हैं तो नसरीन का मोबाइल नंबर बंद जाता है, जिसके बाद परिवार की चिंता और बढ़ जाती है। इधर रात गहराने लगती है और रात गहराने के साथ साथ परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। फिलहाल होता यह है कि अब नसरीन के परिवार वाले रिश्तेदारों में और नसरीन के दोस्तों में पता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर जगह से यही सूचना मिलती है कि नसरीन यहाँ नहीं आई है। लिहाजा परेशान होने के बाद जो पिता हैं उमर शेख मोहम्मद, वो लगातार अब फ़ोन कॉल करते रहते हैं इधर उधर और पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उमर मोहम्मद शेख को उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगता है। आखिर में थक हार के उमर मोहम्मद शेख जो हैं अपनी बेटी नसरीन के बॉयफ्रेंड सलमान खान के पास फ़ोन कॉल लगाते हैं, लेकिन सलमान खान का नंबर बंद जाता है। बार बार नंबर डायल किए जाने के बाद सलमान खान का नंबर लग जाता है और जब नसरीन के पिता उमर मोहम्मद शेख नसरीन के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो वो बताता है कि दरअसल हमें वह ओवल पार्क में मिली थी। ओवल पार्क में हम दोनों बैठे थे और जनाब वहीं पे तकरीबन 7:30 बजे हम दोनों में बातें हुई थी और तकरीबन 8 बजे नसरीन ये कहते हुए चली गई थी कि बीटी रेलवे स्टेशन पे स्थित स्टॉलों से वह कुछ शॉपिंग करेगी और घर का सामान खरीदेगी और बीटी रेलवे स्टेशन के स्टॉलों से शॉपिंग करने के बाद वह ट्रेन पकड़ेगी और घर चली जाएगी। ये कहकर वह चली गई थी। ये नसरीन का बॉयफ्रेंड सलमान खान बताता है। फिलहाल सलमान खान को जब यह पता लगता है कि नसरीन लापता है, घर नहीं पहुंची है, तो रात के तकरीबन 3 बजे वह नसरीन के घर पहुंचता है और जनाब उसके पिता से मिलता है। होता यह है कि अब नसरीन के पिता उमर मोहम्मद शेख और सलमान खान और उनके साले, ये तीनों ही लोग निकल पड़ते हैं नसरीन को खोजने के लिए। सबसे पहले ये बुमरा पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां नसरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद बुमरा पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो इन्हें सुझाव देती है बीटी रेलवे पुलिस और जनाब आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन जाने की। फिलहाल ये चल देते हैं और होता यह है कि धोखे से ये आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन जाने के बजाय आज़ाद मैदान पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं, जहां से आज़ाद मैदान पुलिस चौकी की पुलिस जो है इन्हें इल्तिजा देती है और सुझाव देती है और पुलिस कहती है कि आप जाइए कोलाबा पुलिस स्टेशन। लिहाजा यह निकल पड़ते हैं मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन के लिए। लेकिन दोस्तों सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे के दरमियान ये पहुंच जाते हैं ओवल पार्क। ओवल पार्क जब पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जो है वो ओवल पार्क में एक युवती के शव को चारों तरफ से घेरे खड़ी हुई थी। लिहाजा वहां पर ओवल पार्क में भीड़ भाड़ थी। तभी उमर शेख मोहम्मद को कोई व्यक्ति बताता है कि ओवल पार्क के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जो है वो एक युवती के शव को चारों तरफ से घेरे हुए खड़ी है। तुरंत ही भागते दौड़ते ओवल पार्क के अंदर जाते हैं उमर मोहम्मद शेख और जब वह उस शव को देखते हैं तो दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं और छाती पीटने लगते हैं, क्योंकि वह जूती देखकर पहचान गए थे कि ये शव उनकी बेटी नसरीन का ही है। फिलहाल बाद में वह पुलिस को बताते हैं कि ये शव उनकी बेटी नसरीन का है। थोड़ी ही देर में जो आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन है वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर वसंत बुखारे भी अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच जाते हैं और फिर आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर वसंत बुखारे जब पहुंचते हैं अपनी पुलिस टीम के साथ तो वह देखते हैं शव को और देखने के बाद बीटी के जीटी हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां नसरीन को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर बसंत बकारे जो हैं नसरीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए जे हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम होता है
उसके बाद शव को नसरीन के परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्टें बताती हैं कि नसरीन के शव के ऊपर लगभग 17 बार चाकू से वार किए गए हैं। पूरी तरह उसका जिस्म छन्नी हो चुका था। 17 वारों से चाकुओं के साफ ये जाहिर हो रहा था कि इसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। लिहाजा आपको बता दें कि पुलिस ने जब क्राइम सीनरी पे शव को देखा था तो पुलिस को पहले ही ये डाउट हो रहा था कि ये प्यार और धोखा है। लिहाजा पुलिस जो है जांच को आगे बढ़ाती है और नसरीन के कातिल को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है नसरीन के करीबी दोस्तों से और जनाब चाय पे चर्चा कैफ़े के कर्मचारियों से। फिलहाल चाय पे चर्चा कैफ़े के कर्मचारियों से की गई पूछताछ के मुताबिक और नसरीन के घर परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस का शक सीधा सीधा जाता है नसरीन के बॉयफ्रेंड सलमान खान पे, जो कि पहले से ही पुलिस की नज़र में संदिग्ध था। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी करती है तो पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड सलमान खान ने ही उसका कत्ल किया है। लिहाजा आपको बता दें कि हत्या का खुलासा कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों 28 साल का सलमान खान जो कि यूपी के बस्ती ज़िला का रहने वाला था, इसके पिता जो हैं मुश्ताक वो खेती किसानी किया करते थे और सलमान खान एक साधारण से परिवार से था। ये यूपी के बस्ती ज़िला के एक छोटे से गांव में रहा करता था। इसकी शादी भी हो चुकी थी और सलमान की पत्नी 2 बच्चों की पहले ही मां बन चुकी थी। फिलहाल इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से यह मुंबई जाने का फैसला करता है। तो मुंबई के भैकरा में सलमान खान के परिचित लोग रहा करते थे, जिनकी मदद से सलमान खान को कोलाड कोर्ट में स्थित सन्नी फ्रूटी ट्रांसपोर्ट में जॉब मिल जाती है। अब आपको बता दें कि सन्नी फ्रूटी ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिस था वो ऑफिस और चाय पे चर्चित कैफ़े का ऑफिस आमने सामने ही थोड़ी दूरी पे थे। लिहाजा सलमान खान को काफ़ी काम पड़ता था और वह चाय के लिए जाया करता था चाय पे चर्चित कैफ़े के ऑफिस भी। फिलहाल वहां जब तक नसरीन नहीं आई थी जब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सलमान खान ने किराए पे एक कमरा लिया था और वहीं अपनी पत्नी और बच्चों को भी बुला लिया था। लेकिन जब वहां नसरीन पहुंची चाय पे चर्चा कैफ़े के ऑफिस में, फिलहाल सलमान खान की जब नज़र पड़ी नसरीन पे तो पहली ही नज़र में सलमान खान नसरीन का पागल हो गया और उसे मन ही मन चाहने लगा। अब सलमान खान जो था ज़्यादा आने जाने लगा था चाय पे चर्चा कैफ़े में, जनाब नसरीन को ही देखता रहता। शुरू में तो नसरीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में नसरीन उसकी निगाहों को और इरादों को समझ गई, जिसके बाद नसरीन ने भी उससे बातचीत करना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे ये दोनों करीब आए और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिलहाल होता यह है कि नसरीन अपनी सारी बात सलमान खान को बताती थी और सलमान खान अपनी सारी बात नसरीन को बताता था। नसरीन ने सलमान खान को बताया कि दरअसल वह अपने पिता का ऑपरेशन कराना चाहती है। लिहाजा नसरीन ने तकरीबन 1 साल तक जॉब की और घर की जब आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हुई तो उसने अपने पिता का ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया था, जहां अपने दोस्तों से भी थोड़ी आर्थिक मदद ले ली थी। वहीं इसके दोस्त सलमान खान ने भी इसकी आर्थिक मदद की थी। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि नसरीन को मालूम था कि सलमान खान शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी नसरीन सलमान खान से निकाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन नसरीन ने कहा था कि पहले वह अपने पिता का ऑपरेशन कराएगी। फिलहाल सलमान खान में और नसरीन में ये भी तय हुआ था कि ऑपरेशन के बाद वह निकाह करेगी और उसके परिवार वाले करेंगे या नहीं। दोस्तों सलमान खान ने जब उसके पिता के ऑपरेशन में आर्थिक हेल्प की तो इसी से प्रभावित होकर नसरीन के परिवार वालों ने भी नसरीन के निकाह को मंजूरी दे दी थी। लिहाजा होता यह है कि अब नसरीन अपनी बड़ी बहन का निकाह करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों इसी सब के बीच में जो सलमान खान है वो नसरीन के निकाह के लिए दबाव बनाने लगता है और नसरीन उसे निकाह करने से मना करती है। फिलहाल उसके सामने चुनौती ये थी कि वह अभी अपनी बड़ी बहन का निकाह करना चाहती थी
और जनाब पूरे घर की जिम्मेदारी भी उसके कांधों पे थी, वह अपने पूरे घर को निभा रही थी। लिहाजा इधर सलमान खान ये सोच रहा था कि अगर वह नसरीन से निकाह कर लेगा और नसरीन उसकी पत्नी बन जाएगी तो जो वेतन आता है वो भी सलमान खान के ही पास आएगा। अब जनाब वह लगातार दबाव बना रहा था नसरीन पे निकाह के लिए, लेकिन नसरीन मना कर रही थी। तभी सलमान खान ये समझ लेता है कि शायद नजरीन उससे निकाह नहीं करेगी, खाली उसे दिलासा दे रही है। दरअसल वह अपनी असली ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहती है सलमान खान को। जब उसे ऐसा एहसास होता है तो फिर वह ख़तरनाक प्लान बनाता है और नसरीन को ही ख़त्म करने का सोच लेता है। दोस्तों होता यह है कि 31 जुलाई 2018 की शाम को वह मिलने के लिए ओवल पार्क में नसरीन को बुलाता है। नसरीन थोड़ा लेट पहुंचती है तो सलमान खान उस पर भड़कने लगता है और डांटने लगता है। दोस्तों इसी को लेकर नसरीन में और सलमान खान में कुछ कहा सुनी होती है और जनाब रात गहरा चुकी थी, रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। फिलहाल तभी नोक झोंक में सलमान खान नसरीन का हाथ पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है। फिर वह इधर उधर देखता है तो पार्क सुनसान था, कोई नहीं था। तभी चाकू निकालता है जेब से और सलमान खान हमला कर देता है नसरीन पे। लगभग उस पे 17 चाकुओं से वार करता है, जिसके बाद नसरीन का शरीर छन्नी हो जाता है और वह वहीं गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल शरीर से ज़्यादा खून निकल जाता है, जिसकी वजह से नसरीन की मौत हो जाती है और जनाब उसका मोबाइल और पर्स भी लेकर चला जाता है। कौन? सलमान खान। इस तरह से जब सलमान खान पुलिस पूछताछ में जुर्म को स्वीकार करता है तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 302 के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। वहां से उसे आर्थिक रोड जेल भेज देती है। लिहाजा अदालत में ट्रायल चलने लगता है और जनाब आपको बता दूं कि ये प्यार और धोखे का ही कत्ल था जिस पर पुलिस को पहले ही शक था। फिलहाल पूरी कहानी सलमान खान और नजरीन की आपके सामने रख चुका हूँ। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि ये कहानी नहीं चेतावनी है। दोस्तों गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है